वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास की फ़िज़िक्स की न्यू बुक जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से आई हुई है, उसके चैप्टर नंबर 2 कैनेमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, उसकी स्टेटमेंट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़ डैश। यानी कहा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है। जिसका फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है पॉइंट ए और दूसरा हमारे पास है पॉइंट बी। तो इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे शॉर्टेस्ट यही होगा कि एक ही लाइन में ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसी भी दो पॉइंट के दरमियान, और जो लॉन्ग होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर तो डिस्टेंस को हम कम कर दें, यानी अगर ये वाला पाथ हम ना यूज़ करें बल्कि डिस्टेंस के लिए भी यही वाला पाथ यूज़ करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। यानी इसमें दो ही सिनेरियोज़ हैं, एक तो ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, और दूसरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो, लेस देन हो, और डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो। तो इसमें जो दो सिनेरियोज़ बनाए हुए हैं वो यहाँ पर हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट इक्वल का, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हों, तो इक्वल आ गया। और लेस देन वन, या जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेस देन हो, यानी डिस्टेंस से कम हो। तो फॉर एग्जांपल हमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को हमने ऊपर रखना है और डिस्टेंस को हमने नीचे रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि लेस देन है, फॉर एग्जांपल इसे आप 1 रख दें तो डिस्टेंस को आप 2 रखते हैं, तो ये लेस देन, इक्वल टू और लेस देन आ सकता है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, तो इस सूरत में वो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। 2.2 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट इट विल बी इन द स्टेट ऑफ डैश। यानी कहा जा रहा है कि एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये फिक्स पॉइंट है। दूसरे हमारे पास ये एक बॉडी है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है इसके रिस्पेक्ट से, यानी अगर ये यहाँ पर इस एंगल पर पड़ा हुआ है फिक्स पॉइंट के, तो ये यहीं पर ही पड़ा हुआ है, ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पर नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा, बल्कि एक ही जगह पे फिक्स पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। तो अब ये कौन से स्टेट में है, ये मोशन में है। तो हमें पता है कि मोशन में तो तभी होता है जब वो चेंज कर रहा होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, तभी मोशन में होता है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये मोशन के हैं। जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास रेस्ट का है, तो ये रेस्ट के स्टेट में है, तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक टावर था, ये हो गया हमारे पास टावर, और इसके टॉप से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, यानी ऊपर से हमने इसके एक बॉल को नीचे फेंक दिया है इस तरह से। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है कि दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज डैश। यानी कहा जा रहा है कि जैसे ही एक सेकंड गुजरा, यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक सेकंड गुजरा, तो इस बॉल ने ऊपर से नीचे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस तय किया है सिर्फ एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे सोल्व करके ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमने लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो टाइम दिया गया है उसे आप यहाँ पर लिख दें। टाइम हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 1 सेकंड, यानी पहले ही सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमने फाइंड करना है। एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमें दे दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि हमें पता है कि बॉल जो था वो हाथ में ही था, तो हाथ में जो होती है वेलोसिटी कोई भी नहीं होती, तो इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर 0 लिख दिया। एंड फाइंड हमने करना है क्या, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जस्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला इजी फार्मूला है, आपको याद भी होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ग्रेविटी इनटू टाइम स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है फार्मूला। इसमें जस्ट वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी चूँकि हमें पता है 0 है, और टाइम की वैल्यू हमें पता है 1 है, प्लस 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9.82 होती है, लेकिन यहाँ पर हम राउंड अबाउट करके हम 10 लिख देंगे, तो जी की जगह पर हमने लिख दिया है 10। एंड टाइम की जगह पर अगेन आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया, 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 1 ज़ा 10 हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आया वो आ गया 5 मीटर। तो यहाँ पर
पार्ट ए जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.4 और इस 2.4 में हमें कहा जा रहा है कि अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर हावर इन 20 सेकंड। यानी कहा जा रहा है कि एक बॉडी थी, वो रेस्ट के उसमें थी, हालत में थी, स्टेट में थी, उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, यानी उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया और एक्सेलरेशन उसकी पहुंचते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो पहुंची 144 किलोमीटर पर हावर। इस वेलोसिटी से वो भी ट्रैवल करने लगा है सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। यानी 20 सेकंड्स में वो रेस्ट से लेकर 144 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से वो वेलोसिटी से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है उसने। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ डैश। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, यानी इस स्पीड के साथ उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, ये हमने फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है, इसे भी हमने सोल्व करके ही इसका आंसर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हमने लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन में से हम डेटा को उठा लेंगे, बल्कि डेटा को भी उठाने से पहले हम एक काम करेंगे। काम हमने करना ये है कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है जो कि हमें किलोमीटर पर हावर के उसमें दी गई है। तो हमने करना यह है कि सबसे पहले इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या है आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी दी गई है, हमने यहाँ पर लिखा वी एफ, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है एंड फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 144 किलोमीटर पर हार। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए 144 को तो हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। किलो की जगह पर हमें पता है कि हम उसका जो यूनिट है वो लिख सकते हैं 10⁻³ तो ये हमने किलो की जगह पर लिखा। मीटर को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय हॉर की जगह पर हम 3600 लिख देंगे सेकंड्स। क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है कि एक हॉर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 ये हो जाता है हमारे पास 3600 सेकंड्स। अब ये हमारे पास आ गया है, ऊपर के दोनों यहाँ पर 10⁻³ है तो इसे हम खोल कर लिख लेते हैं, यानी 144 मल्टीप्लाई बाय 1000। 10⁻³ की जगह पर हम 1000 लिख सकते हैं। साथ में मीटर है तो मीटर को लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे हमने 3600 सेकंड्स को लिख दिया है। 00 के साथ कैंसिल हो गए, रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 144 मल्टीप्लाई बाय 10, बल्कि डायरेक्ट ही इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1440 मीटर्स डिवाइडेड बाय 36। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सॉरी नीचे सेकंड भी लिखे हुए तो सेकंड भी साथ में लिखना मस्ट है। अब 1440 डिवाइडेड बाय 36 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 एंड यहाँ पर है मीटर, ऊपर है मीटर और नीचे है सेकंड, तो उसी तरह हमने लिख दिया है मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है मीटर पर सेकंड में, जो कि हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमें टाइम भी दिया गया है जो कि हमारे पास है 20 सेकंड, तो टी भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि 20 सेकंड जो है ये हमें टाइम दिया गया है। अब हमने इसे करना है सोल्व, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। कि आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्म, हमसे डिस्टेंस ही पूछी जा रही है कि डिस्टेंस कवर उसने कितना किया है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हमने फार्मूला लगा दिया। एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हम वेलोसिटीज़ की एवरेज फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास होगा इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई प्लस फाइनल वेलोसिटी वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब वी आई हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 है, प्लस फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जगह पर हमने 40 मीटर पर सेकंड लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम को भी सेम एज, सॉरी टाइम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 20 सेकेंड को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे।
तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400। और यहाँ पर भी नीचे सेकंड है, यानी सेकंड नीचे मीटर के नीचे सेकंड डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर भी सेकंड लिखा हुआ है, तो सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जस्ट हमारे पास रह गया है मीटर। तो 400 मीटर्स जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही इसका आंसर है। यानी अगर आप इसे यहाँ पर देखना चाहें तो बी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। 2.5 हमारे पास है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी कहा जा रहा है कि एक बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक ही जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती जा रही है, लेकिन उसने शुरू कहाँ से किया था, रेस्ट के स्टेज से उसने शुरू किया था, यानी 0 से शुरू किया था। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड। उसने एक डिस्टेंस कवर किया जो कि हमें बताया नहीं गया, जो कि हमने फाइंड भी करना है। 4 सेकंड में उसने एक डिस्टेंस कवर किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है एस का। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। अभी कहा जा रहा है कि इसने जो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है इसका 1/4, यानी इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसका 1/4 ये जो हिस्सा है इतना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया है। यानी टोटल यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने टोटल ये 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सारा डिस्टेंस। इसका 1/4 डिस्टेंस जो है उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया होगा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे भी हमने सोल्व करके ही इसका आंसर इससे निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया गया है, सबसे पहले तो हमारे पास हमें चूंकि कहा जा रहा है कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम रेस्ट से, तो हमें यहाँ से ही पता चल गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। टाइम भी हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं कि 4 सेकंड्स का हमें टाइम दिया गया है, तो हमने ये भी लिख दिया है कि 4 सेकंड का टाइम दिया गया है। और डिस्टेंस उसने जो कवर किया है उसे उन्होंने नाम दिया है एस का, तो हमने भी यहाँ पर एस लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 4 सेकंड टाइम, यानी 4 सेकंड टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है। सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 4 सेकंड में उसने जो ये एस वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये एस है कितना, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर 4 सेकंड टाइम, यानी 4 सेकंड टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन एंड टाइम स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0, टाइम हमारे पास कितना आ गया 4 सेकंड, तो ये भी से 0 कर देगा क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, प्लस 1/2 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दी गई, तो एक्सीलरेशन को हम ए को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड टाइम चूँकि हमें पता है कि 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड की जगह पर हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी है। 40 डैश, यानी अब पहले हमें जो टी दिया गया था टाइम यहाँ पर कौन सा है, ये जस्ट हमारे पास था टी। तो अभी जो सेकंड टाइम हमें दिया गया है उसे हमने टी डैश का नाम दे दिया है। तो टी डैश किस चीज़ के लिए, S/4 1/4 ऑफ इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम जो टाइम फाइंड कर रहे हैं अभी हमने वो फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए जस्ट सिंपल इसी से लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो हमारे पास थी S = 8a, ये था हमारे पास इक्वेशन डिस्टेंस का। अब अगर चूंकि हम देख रहे हैं कि S जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, अगर हम डिस्टेंस को 4 कर देते हैं यानी 1/4 डिस्टेंस कर देते हैं तो इसे हमने 4 से डिवाइड करना होगा। और जो काम हम लेफ्ट साइड पर करते हैं तो वही काम हमने राइट साइड पर भी करना होता है, तो इसलिए इसे भी हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस S/4 को तो हमने नहीं छेड़ना क्योंकि अब हमने इस डिस्टेंस के लिए टाइम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है, यानी 4 1 4 एंड 4 2 8। तो यहाँ पर हमारे पास S/4 की वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास है 2a। तो ये हमारे पास रह गया और a ये हमारे पास है। तो S/4 की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 2a। अब हमने इसे पुट करना है, लेकिन कहाँ पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ S/4, यानी ये जो वैल्यू है इसे हमने पुट करना है इन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में इस वैल्यू का हमने पुट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आप अच्छे से भी जानते हैं, S = VIT, यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 AT²। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ हमें पता है कि अब ये हमारे पास S नहीं रहा बल्कि S/4 रह गया है क्योंकि हम अभी 1/4 का फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये S/4 हो गया। VI यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो ये टाइम को भी 0 कर देगी, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड AT² को भी, सॉरी यहाँ पर ये भी T² नहीं बल्कि T' है क्योंकि यहाँ पर T' के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो ए को हमने सेम एज इट इज़ लिखा एंड T' को भी सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास s/4 है और s/4 की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई हुई है। s/4 की क्या वैल्यू है? s/4 की जगह पर हम 2a को लिख सकते हैं। तो इस s/4 की जगह पर हमने लिख दिया 2a इज इक्वल टू 1/2a टी स्क्वायर को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है? हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वेयर। ये हमारे पास रह गया है रिमेनिंग। ये टू यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर टी स्क्वेयर है तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास है 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.6 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। यानी कहा जा रहा है कि हमने आपको दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी का हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है जिसके वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर टाइम है। अब आपने करना ये है कि आपने इस फिगर को देखना है और पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और इन चारों में से जो ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू दिस ग्राफ आपने वो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आप ऑप्शन ए में ही देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। यानी ए की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो बी से ग्रेटर है। कैसे? हमें दिया गया है y बाय एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर है और टाइम जो है ये x एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पर आ गया है टाइम। तो ये हमारे पास आ गया है स्पीड। तो स्पीड जो है आप देख सकते हैं कि ए की जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.7 और इसमें कहा जा रहा है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डैश। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया एक्स एक्सिस। अब स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि स्पीड को हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस पर, तो स्पीड वाई एक्सिस पर आ गया एंड टाइम जो है ये आ गया एक्स एक्सिस पर। स्पीड टाइम ग्राफ आ गया हमारे पास। अब इसमें कहा जा रहा है, एक बात आपने नोट की है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया हमें पता है कि एरिया कुछ इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। तो ये जो एरिया है इसके बारे में बात की जा रही है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू डैश। ये किस चीज़ के इक्वल होता है? तो इसे हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल में एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ विड्थ होता है। तो अब लेंथ की जगह पर आप देख सकते हैं कि लेंथ क्या दिया गया है? लेंथ हमारे पास है टाइम, तो लेंथ की जगह पर हम टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह पर आप देख सकते हैं कि स्पीड है, तो विड्थ की जगह पर हम यहाँ पर स्पीड लिख देंगे। स्पीड आ गया। अब यहाँ पर टाइम को सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है एंड स्पीड की जो स्पीड का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो स्पीड की जगह पर हमने उसका फार्मूला लिख दिया। अब यह टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट रह जाएगा डिस्टेंस। तो यह इससे इसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड के। तो जो डी ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट है, हमने इसे मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.8 और इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश। यानी कहा जा रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारे पास आ जाएगा स्पीड, चूँकि हमें पहले दिया गया है तो इसे हम वाई एक्सिस पर स्पीड को रख देंगे एंड टाइम को हम रख देंगे एक्स एक्सिस पर। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसमें एक बात की है इन्होंने कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि पहले ज़ीरो से शुरू हुआ हो और बाद में ज़्यादा हो रहा हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो ये अभी हमारे पास आ गया है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं। हमें वाई बाई एक्स से फाइंड करना होता है। वाई एक्सिस पर हमें दिया गया है स्पीड, तो वाई एक्सिस की जगह पर हमने स्पीड को लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर हमारे पास है टाइम, तो वहाँ पर हमने टाइम लिख दिया है। तो स्पीड आप देख सकते हैं v आ गया यानी वेलोसिटी, और टाइम की जगह पर आप t लिख देंगे। तो v बाई टी ये हमारे पास होता है a के इक्वल, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये a इज इक्वल टू वी बाई टी। ये हमारे पास आ गया, तो हमें पता चल गया है कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.9 और इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस एंड यहाँ पर आ जाएगा
टाइम। तो डिस्टेंस टाइम आ गया। अब ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जो ज़ीरो से शुरू होकर आगे बढ़ता जाए, तो ये से हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज़ के इक्वल होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे y बाय एक्स। अब इसके y एक्सिस पर क्या है हमारे पास? डिस्टेंस हो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डिस्टेंस, और x एक्सिस पर क्या है? टाइम है, तो यहाँ पर हमने टाइम लिख दिया है। पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये स्पीड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, हमने इसे मार्क कर लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है 2.10, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर हार एट t इज इक्वल टू 0। यानी कहा जा रहा है कि एक कार हमारे पास वो एक्सीलरेट कर रहा है, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब जब t इज़ इक्वल टू 0, जब उसने इनिशियल टाइम में उसने जो उसका जो स्पीड थी वो थी हमारे पास 80.5 किलोमीटर पर हार। उसके बाद उसने एक्सीलरेशन अपनी जारी रखी उसी तरह यूनिस की, तो वो पहुंच गई 113 किलोमीटर पर हावर पर। एट टी इज़ इक्वल टू 9 सेकंड, जब उसका टाइम हो गया है 9 सेकंड, यानी जस्ट 9 सेकंड के अंदर वो 80 से लेकर 113 के उस पर पहुँच गई वेलोसिटी पर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच ग्राफ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, यानी कौन सा ग्राफ नीचे इन चारों में से उस कार के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर हमें चूँकि इनिशियल जो वेलोसिटी उसने दी थी वो हमारे पास थी 80 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे वेलोसिटी वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को रख दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये हम इसे 80 कंसीडर करें तो यहाँ तक फिर ये होना चाहिए 113, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएँ सी जो ग्राफ हमारे पास है, तो आप यहाँ पर नोट करें कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम 80.5 किलोमीटर पर हावर कंसीडर कर दें, यानी 80.5 किलोमीटर पर हावर ये हमारे पास हो गया। और फिर यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 9 सेकंड के अंदर, यहाँ पर ये स्पीड है और यहाँ पर ये है वेलोसिटी। तो 9 सेकंड के अंदर जो फिर उसकी स्पीड बनी है वो यहाँ पर कितनी बनी होगी? यहाँ पर होगी 113 किलोमीटर पर हावर। तो इनिशियल ही यहाँ से वेलोसिटी अगर ज़ीरो से हम शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फ़र्क है उसमें। और यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी तो बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि हमें क्वेश्चन में 80 दी गई है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर से ग्राफ को शुरू किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी को उन्होंने 80.5 शो किया हुआ है, जबकि फाइनल वेलोसिटी फिर हमारे पास 113 है। और अगर इस केस में हम देखें तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि यह नेगेटिव की तरफ आ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सी का जो ग्राफ है ये बिल्कुल हमारे पास उस कार के मोशन को शो कर रहा है।